हम प्रभु के वचन से सीख पाएंगे आने वाले दिनों में कि बच्चों को परमेश्वर का वचन किस प्रकार का निर्देश देता है, ताकि जब हम सीखते हैं एक क्रिश्चियन पेरेंट्स को, एक मसीह अभिभावक को, हम सीख पाते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से एक मसीही परिवार प्रभु के वचन के अनुसार वो चले अपने जीवन में, ताकि वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका घराना परमेश्वर का आदर कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 3 अध्याय और इसके 10 पद में बहुत ही सुंदर पद है जो प्रभु के दास संत पौलुस ने लिखा है यहां पर, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। क्या कहता है पौलुस? परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई नेव डाली। क्या कहता है? मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। यानी वो कहता है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यानी पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का वचन खराई से, ईमानदारी से सिखा रहा हूं और मैं नींव डाल रहा हूं। मैं भी आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की नींव डाल रहा हूं। इस समय आपके बीच में खराई से प्रभु का संदेश प्रचार कर रहा हूं और नींव डाल रहा हूं। पौलुस कहता है परंतु दूसरा है जो कैसा रद्दा रखता है। परंतु दूसरा कौन? पेरेंट्स लोग, अभिभावक लोग, चाहे वे प्रचारक भी हो सकते हैं या नॉर्मल एक साधारण विश्वासी भी हो सकते हैं जो कलीसिया में आते हैं और साधारण प्रकार की प्रभु के लिए सेवाएं देते हैं। तो वे किस प्रकार का रद्दा रखते हैं अपने जीवन में? एक पति किस प्रकार का रद्दा रखता है अपनी पत्नी के जीवन पर? रद्दा होता है जब मिस्त्री जब दीवारों को बनाते हैं तो उन पर बारी बारी से वो मसाले के साथ ईंटें रखना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा राजमिस्त्री उधर से एक सूत बांधता है और दूर से उधर सूत बांधता है और सूत की लाइन में ईंटों को लगाने लगता है मसाले के साथ, और धीरे धीरे वो लाइनें दीवार का रूप लेने लग जाती हैं। वो जो ईंटें रखी जाती हैं उसे कहा जाता है रद्दा। यानी एक एक स्टेप, एक एक ईंट रखी जाती है। वचन कहता है, पौलुस कहता है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान एक अच्छी नींव डाली है। जब ये चर्च बनाया गया तो हमारे पिता ने एक ही बार इसकी नींव बनाई, और नींव जो पता है आपको बहुत ज्यादा समय लेता है, और उस इमारत का लगभग आधा बजट जो पैसा होता है वो नींव खा जाती है, क्योंकि नींव एक ही बार बनाया जाता है। अब ये इमारत बना दी गई है, अब इस पे चाहे 2 मंजिल बनाओ चाहे 3 मंजिल बनाओ, ऊपर की दीवारें चाहे किसी भी प्रकार से हम तोड़े ताड़े, पर इससे इमारत को, नींव को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नींव तो एक बार बना दिया गया है। ऐसे ही वचन कहता है, पौलुस कहता है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान एक बहुत अच्छी नींव डाली है। मैं भी आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की एक नींव डाल रहा हूं, परंतु वो कहता है दूसरा आता है और दूसरा भी रद्दा रखता है इस नींव पर। आपको जो सिखाया गया है उसको सिखाने के बाद आप रद्दा रख रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी के जीवन पर कैसा रद्दा रखता है, दोनों पति पत्नी जो विश्वास में हैं वो अपने बच्चों के जीवन पर अब कैसा रद्दा रख रहे हैं, सीखना यह है। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, 11वां पद, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, वो कहता है जो नींव डाली गई है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो आधार प्रभु यीशु मसीह है, वो फोकस प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है उस नींव को डालते वक्त। आगे, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, हाँ, इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास फूस का रद्दा रखे, हाँ, तो रद्दा रखे। अब आप सोचो, सोना चांदी किसको प्रकट करता है? धन दौलत को, पैसे को। आप अपने बच्चे के जीवन पर किस प्रकार का रद्दा रखते हैं?
क्या आप उन्हें धन की ओर आकर्षित कर रहे हैं? आपके संस्कार, आपकी शिक्षाएं क्या ये सिखा रही हैं कि बेटा आगे चलकर तुम्हें कितना पैसा कमाना है? क्या पैसे की तरफ आप उन्हें दौड़ा रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं? एक बार मुझे एक क्रिश्चियन परिवार ने प्रार्थना के लिए बोला, मुझे उन्होंने कहा फोन करके, भैया आप हो सकता है आप हमारे घर आ सकते हैं, हमने आपसे बहुत कुछ जरूरी बात करनी है, फैसला लेना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं। और मैं गया उनके घर। मैं उस परिवार को बड़ा विश्वासी समझता था, बड़ा भक्त समझता था कि प्रभु का भय मानने वाले होंगे। उन्होंने अपने बेटे को मेरे पास बैठाया। उन्होंने कहा भैया इसने बहुत मुश्किल से 10वीं में 3 बार फेल हुआ है और इसके लिए हमने पैसे चढ़ाए हैं और बहुत मुश्किल से इसे पास होने का सर्टिफिकेट मिला, बहुत मुश्किल से पास हुआ है 10वीं में। इसका यह हाल रहेगा तो ये 12th तो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा 12th तो बहुत मुश्किल है, पढ़ाई में इसका मन नहीं है। मैंने कहा एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं और प्रार्थना कराने को कहेंगे, या शायद ये कहेंगे कि भैया आप हमें बताएं कि क्या नौकरी, क्या काम धंधा ढूंढे। कहते भैया इसको नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी, 10th के हिसाब से नौकरी तो इससे नहीं मिलेगी। मैंने कहा नौकरी भी नहीं मिलेगी इसे, काम धंधा भी अच्छा नहीं मिलेगा। कह रहे भैया हमने आपको इसलिए बुलाया है, आपकी जान पहचान बहुत है, आप किसी सेमिनरी में हमारे बेटे का एडमिशन करा दें। सेमिनरी होती है मेन लाइन चर्चेस के अंदर, जितने भी मेन लाइन चर्चेस हैं, मेथोडिस्ट, CNI, बैप्टिस्ट, जितने भी मेन लाइन चर्चेस हैं, उनका एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसे सेमिनरी बोला जाता है। वहाँ पादरियों को ट्रेन किया जाता है। पादरी लोग 4 साल का ट्रेनिंग, 7 साल का ट्रेनिंग करके आते हैं और फिर उसके बाद उनको जो मिशन होता है, चाहे वो MCI का मिशन हो, चाहे CNI का मिशन हो, उस पादरी को अपॉइंट करता है। एक छोटे शहर में एक छोटा चर्च दिया जाता है। फिर वो पादरी एक असिस्टेंट पादरी के रूप में एक छोटे शहर में पादरी का काम करता है और फिर एक बाद में कुछ साल बाद उसका प्रमोशन होता है और एक बड़ा चर्च उसे दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है। उस व्यक्ति ने बोला, उस परिवार ने बोला, भैया हमारा जो लड़का है बहुत मुश्किल से 10th कर पा रहा है और इसका बड़ा भाई है, वो कह रहा है कि मेरी जानकारी है, कोई जाली सर्टिफिकेट बन जाएगा, इसका 12th का बन जाएगा, तो आप इसके लिए लेटर बना दें रिकमेंडेशन का कि ये सेमिनरी कर ले और पादरी बन जाए। भैया बस हम तो ये चाहते हैं, पादरी बन जाएगा, इसे मिशन से चर्च मिल जाएगा, इसे चौकीदार मिलेगा, माली मिलेगा, घर में काम करने के लिए नौकरानी मिलेगी, फिर अच्छी लड़की देख के हम इसका ब्याह भी कर देंगे, मिशन की तरफ से इसे बड़ी कोठी भी मिल जाएगी, हमारा लड़का सेट हो जाएगा। बस हमें आपका लेटर चाहिए, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरा मन हुआ हाय, इस खोटे सिक्के को जो कहीं नहीं चलेगा वो प्रभु के राज्य में लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। काश वो परिवार अपने बच्चे को यह सलाह देता कि तुझे परमेश्वर का भय मानना है, डर मानना है, परंतु वो परिवार रद्दा क्या रख रहा है? सोना और चांदी का। पैसा कैसा कमाया जाएगा? आज लोगों ने प्रभु के कार्य को, प्रभु की सेवाओं को भी कमाने का एक बिजनेस बनाया हुआ, एक धंधा बनाया हुआ है कि जहां पर लड़के की पढ़ाई नहीं है या लड़की की पढ़ाई नहीं है, वहां पर हम इसको परमेश्वर की सेवा के लिए झोंक देते हैं। अगर बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, परंतु अगर ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो हम प्रभु के दास के लिए बनाएंगे, हम इसे पादरी बनाएंगे। आप कैसा रद्दा रखते हैं? वचन में लिखा है अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। वचन में लिखा है अब्राहम ने जब लूत के संग बंटवारा किया, तब लूत ने सारे स्वस्थ दास और सारे जवान दास अब्राहम से ले लिए। अब्राहम अपने लूत भतीजे को बहुत प्यार करता था। लूत ने बड़ी चतुराई दिखाई, बड़ी चालाकी दिखाई। चाचा ये वाले दास दासियां मैं ले लूं? मैंने कहा हाँ बेटा ले ले। बीमार, कमजोर, बुजुर्ग, विकलांग दास उसने अब्राहम को दे दिए। अच्छी गायें, अच्छे जानवर, अच्छे पशु, दूध देने वाले, हल जोतने वाले बैल, सब अच्छी अच्छी चीजें उसने अब्राहम से ले ली। अब जमीन का फैसला आता है, कहता है प्रभु चाचा मैं उपजाऊ वाली ये जगह, ये तराई वाली ले लूं? उसने कहा हाँ बेटा ले ले। और मरुस्थल, रेगिस्तान, कंकड़ वाली जगह उसको दे दी।
अगर आप अब्राहम की जगह होते और आपका बंटवारा हो रहा होता तो आप सोचो आप क्या करते? क्या करते? कहते बड़ा चालाकी दिखा रहा है, तू मुझे लूट रहा है। विश्वासी लोग भी कई बार मेरे सामने जब आते हैं ना तो धन दौलत की बातें कहते हैं, भैया जी हमारे पापा मर जाएंगे और हम चाहते हैं मरने से पहले पहले हम जमीन लिखवा ही लें। हालेलुया। परंतु अब्राहम लूट रहा था और सहर्ष लूट रहा था, लूटने दिया। अच्छे जानवर चले गए, अच्छे दास चले गए, अच्छे मवेशी चले गए, अच्छी जमीन लूत के पास चली गई, परंतु बंजर चीजें, जानवर बीमार, मजदूर बीमार, दास दासियां बीमार, सब अब्राहम को दे दी गई। अगर हम मानवीय स्तर पर सोचें तो मानवीय स्तर पर तो लूत अमीर हुआ और अब्राहम गरीब हुआ, परंतु ना, वचन में लिखा है और अब्राहम फिर धनी बन गया क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम के संग था। हालेलुया। तो धनी होने की कुंजी क्या है? अच्छा नौकरी का मिलना, अच्छा व्यापार का मिलना, अच्छा जगह का मिलना। जो अब्राहम के लिए अप्लाई होता है ना, वो आपके लिए और मेरे लिए होता है। अब्राहम फिर धनी हो गया क्योंकि अब्राहम के संग यहोवा परमेश्वर था। मेरे साथ अगर परमेश्वर है और आपके साथ परमेश्वर है तो दुनिया की कोई भी दौलत चली जाए ना, प्रभु फिर लौटा देगा क्योंकि प्रभु है साथ। प्रभु होना चाहिए और सबसे बेशकीमती हमारे लिए परमेश्वर है। तभी पौलुस कहता है मैंने यीशु मसीह के अलावा और कोई नींव ही नहीं डाली। परंतु तुम कैसे नींव डालते हो? वो ये कहता है तुम तो नींव डाल रहे हो सोना और चांदी की। तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? क्या तुम यीशु मसीह के बारे में सिखा रहे हो? क्या तुम परमेश्वर के बारे में सिखा रहे हो? या अच्छी नौकरी कैसे पानी चाहिए, कैसा काम धंधा लेना है, कैसे लूटना है, या कैसे फोर्जरी करनी है, क्या तुम ये सिखा रहे हो? वो सिखा रहा है सोना और चांदी नहीं, बल्कि यीशु मसीह की नींव डालो। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक हैं यहां पर बैठे हुए माता पिता, और जितने भी हमारे जवान बेटे बेटियां हैं और आने वाले दिनों में उनके भी शादी ब्याह होंगे और आप भी माँ बाप बनेंगे, तो आपके लिए वचन है कि आपको अपने बच्चों को सींचना है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाएं। उन्हें उनके हृदय में परमेश्वर का भय कैसे आए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं सच सच कहता हूं, ये मेरा परमेश्वर जानता है। मैं अपने बच्चों के लिए कोई बिजनेस, कोई नौकरी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर आप मेरे बच्चों को, अपने आप तीनों बच्चों को सेवा में ले। परंतु मैं रोकता भी नहीं। मैंने अपने बड़े बेटे को नौकरी से नहीं रोका, प्रभु ने पकड़ा, उसे सेवा में ले आया। मैं छोटे को भी नहीं रोकूंगा, अपनी बेटी को भी नहीं रोकूंगा। कल को इनके जीवन में यह गवाही ना हो कि हमारे बाप हमें सेवा में लाया, इनके जीवन में यह गवाही हो हमारे परमेश्वर ने हमें पकड़ा हमारे काम पे से और सेवा में लाया। मेरी प्रार्थनाएं एक दिन उत्तर देंगी और उत्तर दे रही हैं, और वो अपने आप मेरे छोटे बेटे का काम रोजगार बिजनेस छुड़ाएंगी, मेरी बेटी की नौकरी उसका काम रोजगार छुड़ाएंगी और उसे प्रभु में लाएंगी। मैं अपनी वचन को, प्रभु की इच्छाओं को मैं थोपना नहीं चाहता। मैंने छोड़ा हुआ है, तुम करो जो करने का मन हो करना, परंतु मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर की तुम सेवा करो। तुम्हारी नौकरी होगी, तुम गरीब हो जाओगे, काम धंधा बंद हो जाएगा, परंतु अगर मेरा परमेश्वर तुम्हारे संग होगा ना, तो जो उसने अब्राहम के संग किया ना, वो तुम्हारे संग भी करेगा। तुम कभी निर्धन ना होगे। हालेलुया। आप अपने बेटे के जीवन में अगर परमेश्वर का भय डालते हैं ना, तो आप एक ऐसी जगह परमेश्वर का वचन अपने बच्चों के जीवन में एक ऐसा निवेश कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। LIC बोलती है ना, एक उसका स्लोगन है LIC का, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। परंतु मेरे परमेश्वर का वचन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचन अपने बच्चों में निवेश करते हैं, उनमें बोते हैं, तब उनका जीवन उज्जवल होता है। आप सोना और चांदी, और लिखा है उस पर कोई बहुमूल्य पत्थर। क्या आप कीमती चीजों, क्या लालच में आप डाल रहे हैं? काट या घास या फूल या रद्दा रखते हैं। काट, घास, फूस क्या है? सब फूला फूला, चमकदार, सब दिखावा।
कुछ नहीं। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? दुनिया में कैसे चलना है, दुनिया को कैसे इंप्रेसिव करना है, दुनिया को कैसे दबाना है। एक सास सोचती है कि मैं अपनी बहू को अपने ताबे में रखूं, दबा कर रखूं। एक पति सोचता है मैं अपनी बीवी को अपने ताबे में रखूं, दबा कर रखूं। पास्टर सोचता है मैं अपनी कलीसिया को अपने ताबे में रखूं, दबा कर रखूं। परंतु मैं आपको कहता हूं, अगर आप परमेश्वर का वचन खराई से आप सिखाएंगे, आपको दबाने की जरूरत नहीं आएगी। परंतु मेरा परमेश्वर उनके मन में आपके प्रति भय डाल देगा। हालेलुया। क्या डाल देगा? भय। क्या डाल देगा? भय। अगर पति अपनी पत्नी को खराई से परमेश्वर का वचन सिखाएगा तो पत्नी के हृदय में परमेश्वर का पति के लिए परमेश्वर का वचन पत्नी के मन में भय डाल देगा। बच्चों के मन में अगर पेरेंट्स लोग परमेश्वर का वचन सींचेंगे तो बच्चों के मन में मां बाप के प्रति भय डाल देगा, और वो भय डर का नहीं होगा, वरन आदर का होगा। हालेलुया। कौन सा डर होगा? आदर का। बिली ग्राम एक प्रभु के दास रहे, वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैंने एक बार उनकी पुस्तक में पढ़ा था, उन्होंने गवाही लिखी कि उनके बेटे को मंच पे बुलाया गया कि आप अपने पिता के विषय में कुछ 2 शब्द बोलें। तो बिली ग्राम का जब बेटा जब मंच पर आया, उसने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। उसके बेटे ने 2 टूक में बोला। उसने कहा, मेरे पापा जैसा पुलपिट पे हैं वैसा वो घर में है। बस कहा और बैठ गया। पूरी भीड़ में आधे घंटे तक तालियां बजती रही और आप समझे ही नहीं कि क्या बोला था वो। समझे आप? समझे आप? अगर आप समझ जाते तो आप भी ताली बजाते। अब बजाना मत। हालेलुया। उसने कहा, मेरा पिता, ध्यान से सुनो, आपका शरीर तो है परंतु आत्मा कहां चली जाती है आपकी। उसने कहा, सुनो, मेरा पिता जैसा पुलपिट पे है वैसे ही वो घर में भी है। समझे? यानी जो प्रभु का वचन वो अपने मुंह से प्रचार करते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूं, जो मुंह से अपने प्रभु का वचन बताते हैं वही सेम वचन मैं उनके जीवन में भी देखता हूं। कोई घास फूस नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। पादरी लोग ठोक ठोक के पुलपिट पे प्रचार करते हैं, दिखाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं ताकि लोग उनको एक अच्छा प्रचारक समझे। परंतु बेटा 2 टूक में एक बहुत बड़ी बात बोल गया, हू बहू प्रभु यीशु मसीह है मेरा पिता। जैसा वचन है उनके मुंह में वही जीवन भी है। कोई घास फूस नहीं है, कोई ठोस, कोई खराब चीज नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, हू बहू वही है। अगर आप प्रभु के वचन में हैं तो बच्चे आपका आदर करेंगे, डर का नहीं, आदर का भय उनके मन में होगा। एक पास्टर अगर अपनी कलीसिया में परमेश्वर के वचन का आदर करेगा, वचन को खराई से सिखाएगा, उसकी कलीसिया अपने अगुवे का डर के मारे भय नहीं मानेगी, वरन आदर के माने उसका भय मानेगी। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है 13वां पद में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वो कहता हर एक का, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे बताएगा कि उसके आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। आपने अपने बच्चों को कैसा पाला? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या प्रभु की वचन की बातें आप उन्हें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं? ये काम प्रकट होगा, वो कह रहा है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षाएं देनी है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परंतु अभी हमारे पास समय नहीं है। परंतु हम सीख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति, एक पत्नी अपने पति के लिए, एक पति अपने पत्नी के लिए, मां बाप अपने बच्चों के लिए गंभीर नहीं है,
तो परमेश्वर उनसे लेखा लेगा। जितने बाप हैं वो सुन लें, जितनी माएँ हैं वो सुन लें, जितने माता पिता हैं वो सुन लें, और जितने बच्चे हैं, जितने जवान लड़के लड़कियां और आगे चल के वो पति पत्नी बनेंगे और आगे चल के वो माता पिता बनेंगे, वो भी सुन लें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निकालिए परमेश्वर का वचन, 1 तिमोथी 5 अध्याय और इसका 8वां पद। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। हाँ, यदि कोई अपनों की बोलिए, अपनों की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने तो वही हुए ना, लिखा है, परंतु यदि कोई अपनों की और निज करके, यानी बिल्कुल पर्सनल घराने की चिंता ना करे, और आगे, तो वह विश्वास से मुकर गया है। तो वो विश्वास से मुकर गया है। यदि कोई पति अपनी पत्नी की चिंता नहीं करता, क्या चिंता, ये नहीं कि तू क्या खाएगी, तू क्या मेकअप करेगी, तू क्या पहनेगी, तू कब शादी में जाएगी, तू कब ससुराल जाएगी, ये चिंता नहीं, ये चिंता बाद की है, सेकंडरी है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन की। एक पति चिंता करे अपनी पत्नी को लेकर कि परमेश्वर का वचन वो कैसे सीखे। एक पत्नी ये चिंता करे कि मेरा पति कैसे प्रभु में आए, कैसे परमेश्वर में बढ़े। एक माँ बाप ये चिंता करें कि मेरे बच्चे कैसे प्रभु में बढ़े। मेरी बेटी प्रभु में आने लगी है, प्रार्थना करने लगी है, परंतु मेरे दोनों लड़के प्रभु को नहीं जानते हैं। मुझे ये करना है कि मेरे दोनों बेटे भी प्रभु को जानने लगे। और अगर वो चिंता नहीं करते, लिखा है, तो क्या हुआ, तो वो विश्वास से मुकर गए। क्या हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, त्याग दिया। आपको याद होगा, जब मैं बच्चों का जब नाम लेता हूं, तब मैं उनसे प्रतिज्ञा लेता हूं। जो माँ बाप आते हैं, माइक पे मैं बोलता हूं, है ना, क्या तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बच्चे का पालन पोषण करोगे? क्या परमेश्वर के वचन की लिखी हुई बातों को अपने बच्चे के मन की पट्टियाओं पे लिखोगे? उसे चिताते रहोगे, उसे चेतावनी देते रहोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार? तब माँ बाप कहते हैं हाँ मैं करूंगा, तब हम बच्चे का नाम रखते हैं। ऐसे ही तो होता है। और वो बातें केवल एक औपचारिकता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो बातें वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर माँ बाप बच्चों को लेकर गंभीर नहीं है, तो वचन में लिखा है तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। तुम्हारा चर्च आना, उपवास करना, सेवाएं रखना, सब बेकार हो गया। तुम अपने विश्वास से ही मुकर गए। अगर आपने सोचा मैं आ रही हूं, मेरा पति जाए भाड़ में, मेरे बच्चे जाएं कुएं में, मैं तो आ रही हूं ना, मैं तो बच गई, तो प्रभु कहता तू विश्वास से मुकर गई। और भाई सोचता है मैं आ रहा हूं और मेरी पत्नी नहीं आ रही, मेरे बच्चे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं तो प्रभु को जान गया, तो प्रभु कहता तू भी विश्वास से मुकर गया। और माँ बाप सोचते हैं बच्चों ने जब आना होगा, उनकी जिंदगी है, जब आएंगे तो आ जाएंगे, देखा जाएगा, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम तो आ रहे हैं चर्च में। प्रभु कहता है तुम अपने विश्वास से मुकर गए, क्योंकि तुमने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। मेरा वचन तो यही कहता है कि जो अपने घराने की चिंता ना करे वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। क्या लिखा है? काजल बोलना बेटा। और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। और अविश्वासी से भी। अगर आपने अपने बच्चों को प्रभु का वचन नहीं सिखाया, तो आप अविश्वासी से भी बुरे बन गए प्रभु की दृष्टि में। एक पति ने अपनी पत्नी को प्रभु का वचन नहीं सिखाया, तो वो पति प्रभु के वचन में अविश्वासी से भी बुरा बन गया। एक पत्नी ने अपने पति को प्रभु का वचन नहीं सिखाया, तो वो पत्नी भी प्रभु के वचन के अनुसार अविश्वासी की तरह हो गई है, उससे भी ज्यादा डाउन हो गई है, नीचे चली गई है। यहां पर हम देखते हैं दो प्रकार के माता पिता रहते हैं। पहले वो जो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के द्वारा पालते पोसते हैं, उन्हें सींचते हैं, उन्हें सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को उनके जीवन की पट्टियों पे लिखते हैं। उनकी ताड़नाएं, उनका डांट, उनकी शिक्षाएं, उनकी चेतावनियां माँ बाप की बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होती हैं। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन्हें संस्कार देते और सिखाते हैं। और दूसरे माँ बाप वो जो विश्वास में तो आ गए हैं, प्रभु के उद्धार भी पा लिया, बपतिस्मा भी पा लिया,
अन्य भाषा भी है पा लिया, वरदान भी पा लिए, सेवाएं में भी आ गए, परंतु अपने बच्चों को प्रभु के वचन से नहीं पाल पा रहे या नहीं पाल रहे हैं। दूसरे वो प्रभु के एक दास है जॉयल ऑस्टिन, प्रचार करते हैं। आपने सुना है कभी उनके प्रचार को? जॉयल ऑस्टिन को सुना है? एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं, जी टीवी पे आते हैं संडे के दिन सुबह, यूट्यूब पे भी सुन लेना चाहे, जॉयल ऑस्टिन नाम लिख लो। मेरे बहुत अच्छे प्रचारक है, सुनता हूं मैं उन्हें। उनके इंकरेजिंग वचन होते हैं, प्रोत्साहन करने वाले वचन होते हैं। उनके पापा थे जॉन ऑस्टिन। 92 में नेहरू स्टेडियम में आए थे, तब मैंने उनकी मीटिंग को अटेंड किया था। प्रभु उन्हें चंगाई के अंदर, छुटकारे में बहुत सामर्थ्य पूर्वक इस्तेमाल करता था। बिल्कुल जैसे आज उनका बेटा जॉयल ऑस्टिन है, वैसे ही वो दिखाई देते थे। बिल्कुल व्हाइट कलर के बाल, सफेद चमकदार जैसे बेनिहिन के हैं, वैसे जॉन ऑस्टिन थे प्रभु के दास। अब वो नहीं रहे। एक दिन मैं वचन सुन रहा जॉयल ऑस्टिन का, तो जॉयल ऑस्टिन अपनी गवाही बताते हैं। वो बोलते हैं मेरे पापा का जब सेवा बहुत कम थी, जब छोटी थी, तो मेरे पापा ने अपना एक ऑफिस बना रखा था। उस ऑफिस में वर्ल्ड का मैप लगाया हुआ था उन्होंने दीवार पर। और मेरी मां बहुत सख्त थी, कहती मेरी मम्मी बहुत क्रिश्चियन संस्कारों को मानने वाली, नियमों को मानने वाली सख्त औरत थी। कह रही मैं जब बच्चा था, मैं जब बिना प्रार्थना करे खाना खाने लगता था तो वो थप्पड़ मारती थी और मुझे कहती थी पहले प्रेयर कर। कहती पहले मेरी मां मुझसे प्रार्थना कराती, कहती चाहे मुझे कितनी भूख लग रही हो, वो स्लो प्रार्थना कराती थी। धीरे धीरे प्रार्थना करना है, आराम से प्रार्थना करना है, तूने पहले प्रेयर करना है खाने का। कहती मैं खाने का प्रेयर करता था, तब मुझे खाना मिलता था। कहता सुबह बेड से उठता था तब वो मुझसे प्रार्थना कराती थी, बेड पे जाते समय वो मुझे प्रार्थना कराती थी। कहती जब मैं ड्रेस पहन के जब स्कूल के लिए तैयार होने लगता था, तब जाने लगता था, तब वो तैयार कराती। कह रहे सारा जीवन वो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती रही। मैं बच्चा हो गया, जवान हो गया, टीन एज में आ गया, जवान हो गया, वो डेली मेरे साथ यही रूटीन रखती थी। जॉयल ऑस्टिन कहते मैं खींच जाया करता था कई बार। ओ ममा रोज तुम इन बातों के लिए मेरे पे झगड़ती हो, रोज बोलती हो, रोज कहती हो। वो कहती नहीं बेटा मैंने तुझे ये सिखाना है। और सारी उम्र वो उसको सिखाती रही, बताती रही। कह रही मेरे पापा समय समय पर जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी, वो मुझे स्कूल ले जाया करते थे और मुझे मेरे ऑफिस में ले जाते थे। और मेरे पापा का वो जो मेरे पापा के बैग ऑफिस में एक बड़ा मैप था, उस मैप पर वो रखवा कर मुझसे प्रार्थना कराते थे कि बेटा हमारा विजन है कि एक दिन परमेश्वर हमारे सेवाओं को पूरे विश्व में फैलाएगा, तू प्रार्थना कर, इस पर हाथ रखकर। जॉयल ऑस्टिन कहते हैं मुझे पापा की बातें समझ नहीं आती थी, बेवकूफी की बातें हैं, मुझसे हाथ रखाकर प्रार्थना करा रहे हैं। कह रहे मैं भी उनका मन रखने के लिए हाथ रखकर प्रार्थना कर दिया करता था। कह रहे आज मेरी मां की कठोर बातें, उनकी डांट, उनके सिद्धांत, मेरे पापा का मैप पर हाथ रखाकर प्रार्थना करना आज मेरे जीवन में काम आ रहा है। जॉयल ऑस्टिन गवाही में बोलते हैं आज अगर मैं सफल प्रचारक हूं तो मैं अपनी मां की डांट के द्वारा हूं। मेरी मां ने बचपन से ही मुझे डांट कर प्रार्थना करना सिखाया। आपने अपने बच्चों को ढिलाई नहीं बरतनी कभी भी परमेश्वर के वचन की सेवा को लेकर, उन्हें सख्ताई बरतनी है। प्रेम भी करें, समझाएं और डांटे भी। आपकी डांट दूसरी कामों के लिए हो सकती है, दूसरे कामों के लिए तो आप अपने बच्चों को डांटते होंगे, मारते भी होंगे, परंतु कभी भी आप विचार करो, आप वो दिन याद करो कि आपने अपने बच्चों को कब प्रभु के वचन के लिए डांटा था। आप अपने आप से सवाल करो कि जितने भी माँ बाप बैठे हैं कि मैंने अपने बच्चे को कब डांटा कि तू प्रभु की सेवा में ढिलाई कर रहा है। आपने कब डांटा कि तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है। आपने कब डांटा कि तू उपवास क्यों नहीं करता है। आप सोचो कि आपने कब डांटा कि तू सेवा को कब करेगा, सेवा को गंभीरता से कर। आपने कब सिखाया, कब डांटा। अगर आप लोग अपना अपना सर्वे करें ना, अपना अपना अवलोकन करें, तो आप पाएंगे आपने कभी भी अपने बच्चों को नहीं डांटा, नहीं सिखाया। इसलिए मेरे चर्च में
बहुत सारे बच्चे आए, अभिषिक्त बच्चे आए। दूसरे माँ बाप वो हैं जो उद्धार तो पा लेते, प्रभु को जान लेते हैं, परंतु वो कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को नहीं पालते। मेरे चर्च में कई बच्चे आए, अच्छे अच्छे वर्शिपर आए, अच्छे आराधना करने वाले, अच्छे प्रार्थना करने वाले, अच्छे बजाने वाले, अभिषिक्त लोग आए, सेवा देने वाले आए लोग, लड़के लड़कियां आए, उन्होंने सेवाएं दी, अच्छे सेवाएं दी, अच्छा प्रचार किया, सब किया, परंतु आज वो हमारे चर्च में नहीं है। मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी भी अपने बच्चों को यह जोर नहीं दिया, नहीं तेरे ऊपर वर्शिप का अभिषेक है, तेरे ऊपर आराधना का अभिषेक है, तुझ पर बजाने का अभिषेक है। उन्होंने अपने बच्चों को एक साइड का काम लिया, बस वो आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बस तब तक है, संडे संडे का काम है बस ये। उसके बाद करना तो वो है हमारी लड़की ने, हम अपनी बिरादरी ढूंढेंगे, हम पूरब के तो हम पश्चिम का लड़का ढूंढेंगे, हम अपनी जात अपने कुल का देखेंगे, हम अपने गांव जाएंगे, वहां शादी करेंगे, हम पढ़ा लिखा लड़का देखेंगे, हम लड़की ऐसी देखेंगे और ब्याह करेंगे। चर्च में चाहे कितना गा ले, कितनी आराधना कर ले, हमने तो इसका ब्याह ही करना है अपनी बिरादरी में। आप घास फूस का रद्दा रख रहे हो, सोना और चांदी का रद्दा रख रहे हो। और फिर वो बच्चे क्या होते हैं? वो बच्चे सेवा से विमुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं करता, माँ बाप उन्हें सिखाता नहीं है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? यदि आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन नहीं सिखाते तो आप अविश्वासी की तरह हो गए हैं, आप अपने विश्वास से मुकर गए हैं। वो बच्चे जो आराधना करते थे, जो बजाते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, जो सेवाएं देते थे, अगर उनके माँ बाप अगर उनको सपोर्ट करते तो उनका अभिषेक उनको कहां उठा देता। मैं हमेशा अपने विश्वास करने वाले लोगों को सिखाता हूं, और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि अगर आप अपने अभिषेक को सींचेंगे जो आपके ऊपर है, अगर आप इसको सींचेंगे, अगर आप अपने अभिषेक को निवेश करेंगे, आप अपने अभिषेक में बढ़ेंगे, तो वो आपको पुजवा देगा। पुजवा देने का मतलब लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे, ये अभिषेक ही वन मैन आर्मी होता है, आपके लिए सब कुछ कर देगा ये अभिषेक। हालेलुया। अगर इस अभिषेक की ओर ध्यान दिया, ये अभिषेक आपको पाल देगा, ये अभिषेक आपके जीवन साथी को पाल देगा, ये अभिषेक आपके बच्चों को पाल देगा, आपके माँ बाप को पाल देगा। नौकरी होगी सरकारी, वो चली जाएगी, काम धंधा होगा बैठ जाएगा, परंतु आपका अभिषेक का प्रभाव कभी ठंडा नहीं होता। उल्टा जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है ना, जितने आप प्राचीन होते हैं ना, उतना मंजते चले जाते हैं। मेरी कलीसिया के लोग मुझे कई बार बोलते हैं, भैया आप पहले से ज्यादा अच्छा वचन देने लग गए हो। क्यों देने लग गए हो? क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूं, प्राचीन हो चला हूं, वचन देते देते अभ्यास होता जा रहा है, मेरा वचन और नया होता जा रहा है और निखरता जा रहा है। अभिषेक यही तो है। जितना आप अभिषेक में चलेंगे, जितना आप उसको यूज करेंगे, जितना आप उस अभिषेक में बुजुर्ग बनेंगे, उतना वो ताकतवर बनता चला जाएगा, प्रभावशाली बनता चला जाएगा। हालेलुया। और यही अभिषेक आपके जीवन में बिल्कुल सरल बहाव दे देता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि आप अभिषेक के साथ चले तब आपको नौकरी और काम धंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वचन का गलत अनुवाद मत निकालिएगा। आप नौकरी करें, काम धंधा करें, परंतु सबसे प्रथम आप अपने अभिषेक को महत्व दें। जब आप अपने अभिषेक में चलेंगे, जब आप अभिषेक के साथ चलेंगे, यदि वो बच्चे जो सेवाएं दे रहे थे, अगर उनके माँ बाप उनको इनकरेज करते ना, तो जो उनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए भविष्य नहीं सोचा था ना, वो उनका अभिषेक अब उनके बच्चों के भविष्य को बना देता, खड़ा कर देता। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरे चर्च से कई अच्छे लड़के लड़कियां जो अभिषिक्त थे, और वो अगर अपने अभिषेक को बचाकर चलते चलते तो वो संसार में चमक सकते थे, दिखाई दे सकते थे, अलग उनकी पहचान हो सकती थी, परंतु नहीं, उनके अंदर टैलेंट ही वही था, वो ही उनका गुण था, मां बाप ने नहीं पहचाना। मैंने बहुत समझाया कि ये बच्चे नाश हो जाएंगे, परंतु बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे अपने जवान लड़के लड़कियों की सुनते हैं, बच्चे अपनी कलीसिया की सुनते हैं, कलीसिया के मेंबर की सुन लेते हैं, नहीं सुनते तो वो अपने अगुवे की नहीं सुनते।
हालेलुया। काजल के मन में कभी कड़वाहट आएगी ना तो वो आके मेरे से सवाल नहीं करेगी, वो पारुल से जाके पूछेगी, दीदी भैया के अंदर कुछ आपको बदलाव नहीं आ रहा आजकल? बड़े प्रचारक नहीं लग रहे? अब तो मैं जय मसीह करती हूँ, एक आधी बार भी जय मसीह की नहीं। हो सकता है काजल ने मुझे जय मसीह किया हो, मेरा ध्यान ही कहीं और हो, मैं अपनी बात में खोया हूं, और ये जय मसीह ने किया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं, हो सकता है मेरी आंखों के सामने भी हो परंतु मेरा ध्यान कहीं और था, मैं इसके जय मसीह को ले ही नहीं पाया। इसने पारुल के सामने रखा, मैं दीदी मैंने भैया को जय मसीह किया, मेरा जय मसीह। पारुल कहेगी अरे छोड़, वो आजकल वो बड़े हो गए हैं ना, नवीन भैया ने जब से भविष्यवाणी करी है ना तब से बड़ा समझने लग गए हैं। तू छोड़, मैंने भी 2-4 बार यही देखा, मैंने भी करती हूँ ना, मुझे भी जय मसीह की नहीं करते। ये कड़वाहट लेके बैठ जाएगी और चर्च आना बंद कर देगी। हालेलुया। काश वो मेरे सामने आ गए होते, काश वो मेरे से बात कर लेते, काश वो ठीक कर लेते, सब ठीक हो जाता। बातें कुछ नहीं थी। जॉयस मेयर अपने वचन में कहती है 95% लोगों के रिश्ते हैं ना नासमझियों में टूट जाते हैं। बातों में बात कुछ नहीं होती। 95% आप उनको नहीं समझ पाए थे और वो आपको नहीं समझ पाए थे और टूट गए रिश्ते। बातें होती ही नहीं है कुछ भी। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लो, कभी भी कुछ बात होती है ना, कलीसिया के विश्वासी से कभी मत सलाह ले लेना, वो आपको पुट्ठी सलाह दे देगा, क्योंकि वो अभी खुद वचन में मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। ये बच्चे, ये जवान लड़के लड़कियां खुद वचनों में भी मैच्योर नहीं है, ये आपको क्या सलाह देंगे? सलाह तो आपको, आपसे जो वचन में ज्यादा गंभीर होगा वही तो आपको बता पाएगा। सीधे सीधे जाएं और बात करें, अपने मन की बात रखें।